बगलामुखी जैनवास। देखिए, इस बार की नवरात्रि बहुत ही स्पेशल है सबके लिए। इस बार गजेंद्र मतलब गज लक्ष्मी आ रही है, माँ हाथी पे सवार होकर आ रही। मैं एक बात बता देती हूँ, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी वीडियो कोई कॉपी नहीं करता, लेकिन बहुत सारे जो आज की तारीख में टैरो कार्ड चलाते हैं, ये सब लोग लगता है मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि जो बात मैं कहती हूँ वही बात अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कहा था कि माँ हाथी पे सवार होकर आ रही। फिर हर जगह पे हाथी हाथी का होता है। फिर मैं जो ताले का काम करती हूँ, तो ताले का काम तो मेरा अपना पर्सनल है, लेकिन अब जब देखो तो आप बाकी सब रील्स में देखो तो सब ताले का डालते हैं। अच्छी बात है, चलो कोई लोग मुझे फॉलो तो करते हैं। देखिए, हम तो सब सच्ची बात बताते हैं। इस बार की लक्ष्य, इस बार जो भी लोग माता की मूर्ति ला रहे हैं वो एकदम शांत रूप लाइएगा, क्योंकि गज लक्ष्मी मतलब गज लक्ष्मी का मतलब होता है कि गज लक्ष्मी ला रहे हैं। और इस नवरात्रि में आप कुंजी का स्त्रोत पढ़िएगा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी 7 पीढ़ियों को गजराज जैसा, मतलब जैसे ना हाथी पे सवार होने वाले राजाओं जैसी ज़िंदगी मिलेगी। इसीलिए तो मैंने कहा ना, 10 महाविद्याओं की पूजा चालू होने वाली है। इसमें खास करके सबसे ज़्यादा पूजा भुवनेश्वरी माँ की होगी। कामाख्या में तो पूजा परसों से ही शुरू हो गई है, वहाँ 15 दिन की पूजा रहती है, वहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है। और इस बार का सबसे बड़ा बात है कि इस बार कामाख्या में दिवाली की रात की अमावस्या की पूजा, मेरे सारे ग्रुप में जितने भी ग्रुप वाले मुझसे सीख रहे हैं, उनकी जो मनसा है कि उनके घर तक जिन्नात बैग ला के रखे। मेरे घर पे नहीं रखेगा ला के, क्योंकि हम तो सब गुरु पूजा पे रखेंगे कि आप सबकी चीज़ें पूरी हो, बहुत बड़ी विश पूरी और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप लोगों के घर तक चीज़ें आए अच्छे से और हमारी कामाख्या की पूजा अच्छे से पूरी हो करके। मेरे गुरु तो देखिए 9 चंडी यज्ञ रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो मेरे गुरु हैं वो भी दिवाली की रात की पूजा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरे कामाख्या में मेरे गुरु ने सामने से कहा कि कामाख्या में गुरु शमशान काली में, काली माता के मंदिर में उस दिन दिवाली की रात की पूजा कामाख्या में बहुत बड़ी होती है। वो पूजा ही कम से कम 5-5.5 लाख की होती है जो हम करवाते हैं। देखिए, मैं भले कामाख्या की हूँ, लेकिन हमें गुरु को जो पूजा पाठ का पैसा वो देना पड़ता है। ऐसे फ्री में कोई पूजा नहीं होती। अभी भी देखिए, नवरात्रि की पूजा है तो उसमें हमें लाख रुपए योगदान भेजना ही पड़ेगा। ये आज किसी ने मुझे ज़बरदस्ती परेशान करने की कोशिश की, और जब मैंने सिखाने से मना किया तो इतने अशब्द, पहले मुझे माँ शब्द बोल के कि हमें सीखना है, मैं मिलना चाहता हूँ। अरे कहाँ मिलेंगे आप? मैं तो खुद भटक भवानी हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ बच्चों के साथ नवरात्रि मनाने आई हूँ। माता जी की मेरे बेटे का मन्नत है, इसलिए नवरात्रि की मूर्ति बिठाने है। नवरात्रि की पूजा होते ही वापस से मैं अपने देश चली जाऊँगी। मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ। तो एक ना बोलने पे रंडी है, ये है, तेरे घर में घुस के तेरी गांड मारूंगा, तेरी चूत फाड़ दूंगा, ये इतनी गंदी गंदी बातें। इसका मतलब आप अपनी माँ के साथ सोते हो? तेरे जैसे कामाख्या में बहुत पढ़े, सिखा लेंगे, जाओ सीख लो। कामाख्या को तुम लोगों ने मजाक समझ के रखा है ना सबने। हाँ, कामाख्या जैसी जगह पे हम जानते हैं एक आम इंसान या एक जो इंसान को कुछ भी पता नहीं, वो वहाँ जा नहीं सकता। आपकी अगर जवान लड़की है तो वहाँ बच्चे ले जाने लायक बिल्कुल नहीं है। अगर अघोरियों ने जवान लड़कियों के आंख में देख लिया तो लड़कियाँ उनके पीछे हो जाएंगी, गायब कर देंगे आपके सामने से। आपकी बेटी गायब हो जाएगी, कबूतर बन जाएगी या कुछ ना कुछ मेमना बन जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा कामाख्या ढूंढ तो मिलेगी नहीं। लूना चमारी का देश है वो, जो मैं लूना चमारी का वशीकरण करके देती हूँ। लूना चमारी का देश है। कहते हैं लूना चमारी एक बहुत बड़ी तांत्रिक थी। इस्माइल जोगी उनके गुरु थे। आज भी लूना चमारी की पूजा की जाती है। हमारे गुरु भी उसकी पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर वो एक बार सिद्ध हो जाती है ना, तो तूने सिद्धि प्राप्त की, बहुत बड़ी बात है। जहाँ शमशान काली का जगह है ना, शमशान काली का मंदिर है, उधर ही शमशान काली का मंदिर के पास शमशान घाट है। वहाँ से आप अकेले नहीं जा सकते रात को। आप 10 बजे के बाद जाओ, जिदा एक जानवर, नशेड़ी, ऐसे ऐसे लोग बैठे रहते कि आप गायब हो जाओगे। आपकी हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। वो आपको आपके वश में करके आपको शमशान में ही लेटा के, क्या मर चुके हो, अग्नि में जला के पका के खा के हट जाएंगे। मजाक लगता है क्या? मैं वहाँ की दीक्षित पंडित हूँ। गुरु के सानिध्य में मैं वहाँ की पंडित हूँ। मेरे गुरु बड़े शान से सीना ठोक के कहते कि हाँ, विद्या देवी मेरी बेटी है, विद्या देवी मेरी शिष्य है। आपको बताओ, मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विश्व में अगर एक में मैं हूँ जो कम से कम अभी फ़िलहाल जब से मेरी जटाएँ आई, आपको पता है मेरी जटाएँ आके पूरा 1 साल हो गया। मेरी जटा आने के बाद मैं 3 बार कंटिन्यू कामाख्या जा चुकी हूँ। मतलब वहीं पे है, बीच में पहले थोड़ा सा गैप हो गया था, कंटिन्यू कामाख्या जा चुकी हूँ। मेरे खुद के गुरु ने
मेरे गुरुओं ने मेरी जटाओं को सिद्ध किया है। 10 महाविद्याओं की 3-3 4-4 बार पूजा हुई है। लोग पूजा कराने आते हैं खुद के लिए, कभी जन कल्याण के लिए किसी ने पूजा कराया? अभी बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे, शिंदे सर जी, उन्होंने भी अपना पद के लिए कितना बड़ा पूजा किया, कुछ भी किया, अच्छे से किया ना, अपने लिए किया ना, और सक्सेस भी मिले। लेकिन मैंने जो भी पूजा की आज तक जन कल्याण के लिए की है, लोगों के लिए की है। कौन करता है आज की तारीख में? और इतनी पूजा एक साथ कौन करता है? मेरे ख्याल से कामाख्या बहुत सारे लोग जाते भी होंगे, जो भी गुरु दीक्षा लेते होंगे, सिर्फ गुरु दीक्षा ले लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन जल्दी कोई पूजा नहीं, साल भर में एक बार आएंगे। या शमशान काली की, ज़्यादातर वहाँ पे माँ कामाख्या की पूजा होती है, शमशान काली की होती है या बगलामुखी की होती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से मेरे गुरु पूजा कराते हैं, जो हम पूजा करवाते हैं, जो मेरे थ्रू गए हैं या हमारी पूजा होती है, वो पूजा में प्रॉपरली 4-4 5-5 घंटे हमें बैठना पड़ता है। उसके बाद उधर बलि पूजन होगा, भोग बनेगा, भोग माँ को चढ़ेगा, माँ को भोग बनने के बाद खा के जाना पड़ता है। बाकी वहाँ पे कितने जगह पे कितने लोग आते हैं, घाई करते हैं, पंडित जी लोग 40-40 50-50 रुपये लेके तुरंत आधे घंटे में पूजा करा के बलि पूजा करके भेज देते हैं। जो देखिए, एक बात बताओ, कामाख्या एक ऐसी जगह है जो पैसों की जगह है। पैसा फेंक, तमाशा देख। आपके पास पैसा है ना, आपको वो पूजा कराएंगे जो आप चाहते हो। वो तांत्रिक जगह है, वहाँ तांत्रिकों की चलती है, हमारी चलती है, आप लोगों की नहीं चलेगी। जिसने मुझे इतनी गंदी गाली दी ना, वो कोई बिहार से था और ये कोई जाना पहचाना आदमी है जो ज़बरदस्ती मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इतनी गंदे शब्द वापरा है कि तेरे घर में घुस के तेरे गांड में गमे ना, तू सिर्फ मेरे दरवाजे तक आ जा, उसके बाद तेरे साथ क्या होगा ना वो हम देख लेंगे। विद्या देवी ना अकेले सक्षम है, मुझे औरत मत समझना, मैं महाकाली का रूप हूँ। मैं जीते जी चबा के खा जाऊंगी जगह पे। कामाख्या से देखिए, लोग कामाख्या फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, विद्या देवी बाय रोड जाती है। मुंबई से कामाख्या तक बाय रोड घूमती है, समझे आप? ये जो नाखून सब मैंने पहने ना, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है? कामाख्या में कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आप बड़े से बड़े किन्नर, बड़े से बड़े चीज़ें लोग जाते हैं, उनको उनसे मंगा के देख लीजिए, अगर कोई ला के दे दिया तो। इन सब चीज़ों का जितना ज्ञान मुझे बारीकी से है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक़ है, मेरी हॉबी है। हॉबी की वजह से मैंने जितनी चीज़ें डीप तक सीखी है, किसी के बस की बात नहीं है। किसी के बस की बात है क्या? मुंबई से लेके कामाख्या तक, बीच में हम मुंबई से निकलते हैं, पहले दतिया जाते हैं, क्योंकि मैं बगलामुखी के साधक हूँ और मैंने बगलामुखी का साधना दतिया में किया है। माँ बगलामुखी की साधना दतिया में की, उससे मेरे लिए असली बगलामुखी का मंदिर दतिया में। मैं हमेशा जब भी यात्रा पे निकलती हूँ, सबसे पहले मैं दतिया जाती हूँ। अब तो खाटू श्याम जा रही हूँ, पहले तो पहले मैं दतिया जाती थी। तो अब तो चलो मैं शुरू से बताती हूँ। अब मेरी यात्रा खाटू श्याम से शुरू होती है। अब मैं पहले खाटू श्याम जाती हूँ, खाटू श्याम से दतिया बगलामुखी की पूजा करती हूँ। पहले वहाँ 1.25 लाख जाप देती हूँ, माँ को मत्था टेकती हूँ कि माँ मैं आगे जा रही हूँ यात्रा पे। उसके बाद अपनी कुल देवी जाती हूँ विंध्याचल के बाद मैं जाती हूँ काशी विश्वनाथ के बाद मैं जाती हूँ बैद्यनाथ धाम में बाबा जी का अभिषेक करके, रुद्र अभिषेक करके, माँ से बाबा से आज्ञा लेके, अपने पिता से आज्ञा लेके फिर जाती हूँ मैं तारापीठ, पश्चिम बंगाल, जो शमशान की निवासनी है, जहाँ पे तंत्र विद्या, शमशान मतलब वहाँ पे इंसानों को तक पका के खाया जाता है, तांत्रिक, वहाँ पे जाती हूँ। तारापीठ से फिर मैं कामाख्या जाती हूँ। फिर कामाख्या में 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर रिटर्न में कोलकाता आती हूँ। कोलकाता में काली घाट जाती हूँ, दक्षिणेश्वरी काली जाती हूँ। उसके बाद नीमतल्ला शमशान जाती हूँ। शमशान में माँ काली की पूजा करती हूँ। शमशान में आपने देखा होगा मेरी पूजा करते समय, मैं शमशान में बाकायदा लाशों के बीच में खड़े होकर पूजा करती हूँ। उसके बाद शमशान काली की पूजा करने के बाद मैं वहाँ से निकलती हूँ, जाती हूँ अयोध्या, श्री राम जी की नगरी अयोध्या करके वापस से फिर मैं, पहले तो चलो अभी खाटू श्याम जी के रास्ता पता नहीं था तो वहाँ से निकलते थे, महाकाल जाते थे, लेकिन अब फिर से खाटू श्याम पहुँचते। खाटू श्याम से फिर रामदेव, सालासर हनुमान जी के बाद रामदेवरा मंदिर, रामदेवरा के बाद अपनी बाक है मेरी गुरु का पैर पड़ के, फिर सावरिया सेट करके महाकाल को मत्था टेके बगैर तो मैं घर कभी भी मुंबई के घर पे आती नहीं हूँ। इतना सारा यात्रा मुझे लिख के बता दो आज तक किसने की है एक साथ। अगर किसी ने की होगी ना, मैं अवार्ड दूंगी, चाहे कितना भी बड़ा इंसान, करोड़पति भी इंसान क्यों ना हो। जिस तरह की यात्रा विद्या देवी करती है ना, मैं क्या बोलती हूँ, 1% भी, मैं फर्स्ट औरत हूँ जो इतनी यात्रा करती हूँ बाय रोड, इतना लाइन से, और हमेशा नियमानुसार, 1 बार 2 बार नहीं,
ये कंटिन्यू चीज़ें मेरी कम से कम आज 15 सालों से चालू है। मैं जितनी बार भी जाती हूँ रनिंग ऐसी होती है, बाय रोड ही रनिंग होती है। मुंबई से रनिंग निकलती है, मंदिर 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 करते करते बॉम्बे तक आते हैं। कितना खर्चा होता है उसमें। सीखने वालों को क्या है, 21,000 देना, 20,000 देना, 2 टाइम की रोटी का खर्चा कौन देगा? हाँ, मैं औरत जात हूँ ना, मैं ज़बरदस्ती क्यों अपने हाथ के नीचे शिष्य रखूँ? कौन इंसान की नीयत अच्छी होती है? मेरी 2 जवान बेटियाँ हैं, कल उनके साथ गलत होगा, कौन रिस्क लेगा? ये बताओ आप लोग होते कौन हो हमसे ज़बरदस्ती करने वाले अघोरियों से? डर नहीं लगता है? हाँ, तुम लोग इतनी गंदी बात करते हो, चोदने की बात करते हो। तुम्हारा पहले सामान बचेगा तब तो तुम हम तक आ पाओगे ना। मैं माँ हूँ, जटाएं हैं, तुमको जटा मिली है क्या? ये बताओ। मेरी इतनी यात्राओं से खुश हो के मैं हर एक चीज़ की यात्रा करती हूँ। उसके बाद महाराष्ट्र की, जब कामाख्या से आ गई तो फिर महाराष्ट्र की यात्रा शुरू होती है। काड़ूबाई, तुलजा भवानी, एड़ेश्वरी, सब जगह दर्शन करती हूँ। तब भगवान ने जटाएं दिए। मैंने तो जटा मांगी भी नहीं थी भगवान से, कभी जटा नहीं मांगी थी। मुझे तो अपने पूरे शरीर में मैंने आज तक फेशियल ब्लीच भी नहीं कराया, मालूम है आपको? आईब्रो भी नहीं कराया। करीबन 15 साल हो गए। 15 साल के पहले जब था तो कुछ कराया भी था एक आध बार। मैं अपने चेहरे पे कुछ नहीं कराती हूँ, शरीर पे कुछ नहीं कराती हूँ। पैरों में इतनी सारी पायलें हैं, देखो पैरों में पायलें दिख रहा है आपको? इतनी तो पायलें पहनी है मैंने। कहाँ कोई मेरा पेडिक्योर मैनिक्योर कर पाएगा? मैं नंगे पैर घूमती हूँ। मेरे नंगे पैर घूमने के बाद भी मेरी एड़ियाँ नहीं फटती हैं, ठीक है? मुझे अपना सबसे प्यारा बाल था। जब भी दिवाली आती थी ना तो मैं अपने इरफान भाई के पास जाती थी वसई में, जो मेरे बालों का रिमॉन्डिंग करते थे, हाईलाइट करते थे, कलर करते थे। लेकिन अभी भगवान की दया से 1 साल से वो भी बंद। भगवान ने सबसे प्यारी चीज़ ले ली, बाल, जटा ले ली। पहले तो बहुत उदास हुई थी मैं क्या करूं, लेकिन सबने कहा कि एक बार बात करो, गंजा करा लो। मिली नहीं, पता नहीं कौन से भाव से। हमारे यूपी में गाना है विंध्याचल का कि कौन से भाव से लुभा, मतलब कौन से भाव से आपको प्यार हो गया मेरे, मतलब ऐसी कौन सी पूजा मैंने कर दी, ऐसी कौन सी मैंने आपका वो कर दिया कि आप मेरे से इतना प्यार करने लगे। ये महाकाल का है, मुझे शिव शक्ति कहा जाता है। मेरे को नाम रखा गया है शिव शक्ति, चलती लक्ष्मी। मैं कभी किसी को झूठ नहीं कहती हूँ। जो काम मुझसे नहीं होता हो मैं नहीं कहती हूँ। मैं नहीं, देखो मैं नहीं चलाना चाहती दरबार। मैं एक लेडीज़ हूँ, ठीक है? मेरी 2 जवान बेटी है, बेटा है। मैं ऐसे किसी को भी ज़बरदस्ती 10 लोगों को जोड़ के अपने घर में नहीं कर सकती। काला बाजार नहीं चालू करा सकती। आज की तारीख में जितने लोग दरबार चला रहे हैं, जितने लोग आश्रम चला रहे, हर जगह कॉलगल का धंधा होता है। हर जगह धंधा होता है, किसी न किसी चीज़ का धंधा होता है। जो लोग आज बाबा बन के बैठे, देवी बन के बैठे, सब देखिए, सब ब्लैक मनी वाइट मनी करने वाले। मैं ऐसी नहीं हूँ भाई। आप मुझे पैसा दो वाइट में, मेरे बैंक के थ्रू देते हो, बैंक के थ्रू पैसा मिलता है। दूसरी बात, आप मुझसे सीख रहे हो, सीखने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। नाचना है, आंगन टेढ़ा, आपको मुझसे सीखना है, आप अपनी जगह पे भी बैठ के सीख सकते हो। मेरे पास आज 200 लोग सीख रहे हैं। 200 लोगों को मैं डेली बताती हूँ, आज ये मंत्र करो, टारगेट देती हूँ। जैसे मैं एक टारगेट दी हूँ कि आज माया मैडम को बराबर करना है। अभी देखिए, कल से जब से मैं, सब लोग ने सुना है कि मैं घर जाके आए और सामने वाले ने मुझे गांड दिखाया, तब से सब भड़क गए। 200 जन बोलते माँ रुकिए ना, उसकी गांड में ऐसे बड़े बड़े फोड़े डालेंगे ना कि ज़मीन में। आप सोचो, मैं घर तक गई हूँ, इतना बड़ा सोफ़ा कम बेड दिया है। हाँ, बेचारा आदमी ज़मीन पे सोया है, झोपड़पट्टी जैसा घर है, सांप बिच्छी काटेगा। मैंने वही कहा कि हाथी के बच्चे को सुलाने के लिए थोड़ी सोफ़ा है, उसके बाप के घर से थोड़ी दहेज में आए हैं। उसको अगर सोफ़े पे सोना है, पलंग पे सोना है, तो अपने बाप को फ़ोन लगाए ना कि भाई मेरे लिए भेजो। दूसरों के बल पे क्या उड़ने का? अरे खुद तो उड़ते, कम से कम बोलो तो सही आदमी को। हमारे में आदमी के कदमों में जगह रहती है, आदमी को कभी कदमों में नहीं सुलाया जाता है। यहाँ तो भाई उल्टा ही है, हाथी का बच्चा अपने कदमों में सुलाता है। और वो जो मैं बोलती हूँ ना, मैक्सी सूंघो, मैक्सी सूंघो, आप लोगों को हंसी आएगी। मैक्सी बराबर मुंह के ऊपर लटकाया गया था कि सही में सूंघो। ऐसी तो नीच औरतें होती हैं। मैं कितनी भी बड़ी विद्या देवी हूँ, लेकिन आज भी अगर मेरे पति ने कहा मेरा पैर दबाओ तो मैं दबाती हूँ। और सब काम में कौन साथ देते हैं? गलत लोग। देखो, मैं तो भाई जो बोल चुकी हूँ तो मैं करूँगी, ठीक है? लेकिन मुझे आज बहुत बुरा लगा। एक आदमी को सिर्फ मैंने इतना कहा कि भाई ये सब चीज़ों के लिए मुझे फ़ोन मत करो। जो तुम्हें बुला के देखो, तुमको अगर लगता है कामाख्या में तुम्हें कोई सिखाते तो जाओ, ज़रा सीख के देखो। फेंको ना पैसा, पता चलेगा। जाओ, कैसे होता है सीखना, पता चला थोड़े दिन बाद तुम्हारी हड्डी पसली भी पता नहीं चलेगी। कामाख्या जैसी जगह पे हम जैसों का राज है। मैं अपने शिष्यों को भी, जो भी मेरे से सीखते ना, उनके लिए मैं खास करके उनके लिए
मैं वहाँ घर ले रही हूँ कि कल जो मुझसे सीख रही है, जो मुझे प्यार करती है, वो वहाँ पे आए तो उनको सेफ्टी से, उनके परिवार को मैं वो करूँ। मैं अपनी बेटियों को वहाँ नहीं लेके जाती हूँ कामाख्या, इतनी खतरनाक जगह है। आँख से आँख मिला लिया, गायब हो गए तो। मैं अपनी बेटियों, मेरे खुद के गुरु अपनी बेटी को बाहर पढ़ने बैठे, वो भी अपनी बेटी को वहाँ नहीं रखते। सोचिए, इतनी खतरनाक जगह है वो। आप अपने परिवार को लेके नहीं जा सकते, आप अपनी जवान बीवी को या किसी को लेके नहीं जा सकते। चीज़ें अच्छी नहीं है। कामाख्या काम जगह है, तांत्रिक जगह है। कोई किसको, उन लोगों को कोई चीज़ें पसंद आ गई तो उनको चाहिए, अगर वो चीज़ पसंद आ गई तो चाहिए। आप दे सकते हैं क्या? ये जिसने भी मुझे गाली दी वो मैं जानती हूँ कि जानबूझ के पहुँचने को देखते हैं। आप एक बात याद रखना, मैं एक बात बोल रही हूँ। मैंने आज सुबह ही जैसे बात हुई, मैंने मैं रास्ते में जा रही थी माता जी का सामान लेने मुंबा देवी तक, मैंने पूरे रास्ते में कम से कम 21,000 जाप किए। देख लेना, वो बंदा खून की उल्टी कर करके मरेगा। और सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया, पूरे 200 जनों को उसका स्क्रीनशॉट भेजा, और स्क्रीनशॉट में नाम आया उसका, विवेक करके कोई बिहार से था, उसकी पूरी हिस्ट्री निकली है। बराबर करेंगे। आप लोग हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हमको बैठा के सिखाओ या अपने घर में बुलाओ। मैं अपने घर में क्यों बुलाऊँ? आपने मुझे ऑनलाइन ढूंढ के काम दिया ना, तो आप ऑनलाइन काम लो। घर तक आने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मैंने घर पे बुला के काम लिया, घर पे बुला के पैसा लिया, तो आपका हक बनता है मेरे घर तक आने का। आपने मुझे ऑनलाइन देखा है, ऑनलाइन काम दिया, तो ऑनलाइन ही करो। मैं अगर फ्रॉड होती ना तो ज़बरदस्ती यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहती, अपना चैनल बदलती रहती, अपना वो बदलती रहती। मेरे तो हमेशा, मैं तो आज कितने सालों से हमेशा एक्टिव, दिन में 10 बार मेरी वीडियोज़ आती है। फ्रॉड किसको कहते हैं पता है आपको? फ्रॉड उसको कहते हैं कि जो भागता रहता है। देखो एक बात बताओ, पूजे पाठ की दुनिया में मैं तो, पहली बात तो मैं ब्राह्मण हूँ, विंध्याचल में 5000 भाइयों की अकेली बहन हूँ, ठीक है। मेरी ज़मीन जायदाद बहुत है। अगर मैं चाहूँ ना तो अपने विंध्याचल में भी अगर एक पूजे पाठ के लिए बैठ जाओ ना, मेरे भाई अभी भी कहते हैं दीदी इतना पूजा आप करते हो, इधर बैठो। मुझे नेता अभिनेता लोग ना ऐसे कहते हैं ना, जेट, प्लेन, प्राइवेट जेट ला के मुझे गिफ्ट करके जाएंगे। हमारे गांव में जो सिर्फ पंडित लोग दर्शन करा देते हैं ना यजमानों को, तो ऐसे आईफोन, ये फ़ोन, ये सब तो फ्री में देके जाते हैं। हम लोग भिखारी नहीं है, जन्म जात के पैसे वाले हैं। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि लोगों को जो चीज़ लोगों ने नहीं देखी वो लोगों को दर्शन करा। कभी तिरुपति का, कभी रामेश्वरम का। मैं तिरुपति, रामेश्वरम, यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी भी मैं बाय रोड गाड़ी से गई हूँ। कौन जाता है बताओ? इतने बड़े बड़े पंडित एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक गाली देते, कौन जाता है बाय रोड? वो भी अगर जाते भी तो दूसरों के भरोसे जाते हैं, दूसरों को फ़ोन करते हैं। मैं पंडित होकर कभी किसी से हेल्प नहीं मांगती, उल्टा मुझसे लोग हेल्प मांगते हैं। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि अरे आपके होटल में आए, एक दिन रहने के लिए ज़रा बोल दो, उधर का पैसा मैं भरती हूँ। नाद में मत लोगो। देखो एक बात बताओ, शायद किसी को इतनी नॉलेज नहीं होगी, मुझे बारीकी से हर एक चीज़ की नॉलेज है। मुझे गुजरात का पूरा मंदिर मालूम है, पावागढ़, मोंगल माँ, मेलड़ी माँ। मैंने मेलड़ी माँ सिद्ध की है, मोंगल माँ सिद्ध की है। महाराष्ट्र की पूरी देवियाँ पता है, सैलानी बाबा बोलो, मखदूम बाबा बोलो, अजमेर बोलो, चारों दिशाओं को मैंने पैक किया है। चारों दिशाओं में कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है, बाय रोड। विद्या देवी ने पूरा भारत बाय रोड भ्रमण किया है। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, और आप मुझसे ज़्यादा आगे जा भी नहीं सकते। मैं एक वन पीस हूँ जो इतना किया। अगर किसी ने गारंटी के साथ बोल दी, तो अगर किसी ने बोला ना इतना किया, तो मैं मान जाऊँगी। किसी ने नहीं किया होगा, और किसी ने एक आध ने किया भी होगा तो दूसरों के भरोसे, अपने भरोसे तो नहीं। ये बात है। मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपनी पूजा पाठ पे पूरा भरोसा है, मैं सच पे चलती हूँ। और मेरी को देखिए, इस सच में कोई गलत नहीं है। अगर हम यूट्यूब चैनल चला रहे तो हमारी भी एक मर्ज़ी होती है, हमें किसको अपने घर तक बुलाना है नहीं बुलाना है, हमारी मर्ज़ी है। मैं कल दरबार चलाओ, आश्रम चलाओ, कोई आया मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत करके चला गया, मेरे साथ कुछ गलत करके चला गया, किसकी चर्बी मेरी चर्बी? भाई मुझे नहीं मिलना है। पूजा पाठ दिल से होता है। तुम एक तरफ मुझे माँ कहते हो, मुझे जटाया है। आज आपने मुझे गाली नहीं दी है, डायरेक्ट महाकाल और महाकाली को गाली दी है, और उसकी सज़ा तो मिलेगी ना, देख लेना। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भोगेंगी। ये बात याद रखना।